हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो, आई होप आपने पुराने सारे वीडियोस देख लिए, नोट्स वगैरह भी बना लिए हैं। तो धीरे धीरे आपका इनऑर्गेनिक का डर खत्म होता जा रहा है। आप खुद से एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ते रहो, और कुछ कुछ रिएक्शंस जो इतनी ऑब्वियस होती हैं, ठीक है, उनको याद करते रहो। उनमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता है, बस इसका कैटायन उसका एनायन, उसका एनायन इसका कैटायन जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस भी होती हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ। चलो, आज एक और ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत छोटी सी क्यूट सी ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक का नाम है बीसी ट्रिक। तो बीसी ट्रिक में क्या होता है? बी स्टैंड्स फॉर बाई कार्बोनेट, सी स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट, और एबीसी में बी के बाद सी आता है ना, तो आप ऐसा समझो बाई कार्बोनेट पहले आएगा, फिर कार्बोनेट आएगा, और आप रिएक्शन का साइन बना दो इधर, और रिएक्शन के साइन पे हीट कर दो, बस। तो फंडा ये है, बाई कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव कार्बोनेट। कार्बोनेट के अलावा भी कुछ बनेगा क्या, वो देख लेंगे, बट फिलहाल बाई प्रोडक्ट्स अलग चीज है। तो बाई कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव कार्बोनेट्स, कोई भी बाई कार्बोनेट हो इन जनरल। सबसे फेमस है सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। तो ये बनाएगा Na2CO3। ठीक है, अब ये चीज आप ध्यान रख लो कि अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो आपको 2 सोडियम लाने पड़ेंगे। अब 2 सोडियम लाओगे तो फिर कार्बन भी 2 आ गए, इधर तो कार्बन एक ही है, तो एक्स्ट्रा कार्बन का क्या होगा? CO2 बनेगा। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका पानी बना दो, सबसे फेमस लोग हैं तो। ठीक है, तो बाई कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव कार्बोनेट्स प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर आप कैल्शियम बाई कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हो और उसको हीट करते हो, तो बीसी रूल, बाई कार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, बैलेंसिंग कर लो। अब इसी से मिलता जुलता एक और रूल मैं आपको बताता हूं। ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को देख के ना मुझे एक बढ़िया टेस्ट याद आ रहा है, लाइम वाटर टेस्ट। आपको याद है? ठीक है, काफी फेमस है, बट उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो काफी बच्चों को नहीं पता होती, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये रिएक्शन को अपन उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपने, मैं पहले इसको मिटा देता हूं, अगर आपने कार्बोनेट लिया और उसमें CO2 और H2O डाला, तो वो बाई कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, मैं पहले जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखता हूं। तो अगर आपने कार्बोनेट्स लिए और उसमें CO2 और H2O डाला, तो बाई कार्बोनेट। तो सबसे फेमस है इसका, अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है और आपने उसमें CO2 और H2O डाल दिया, तो वो बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, बीसी रूल का उल्टा कर लो, सीबी रूल। तो अगर आप नॉर्मल हीट करोगे तो बाई कार्बोनेट से कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और साथ में निकलेगा CO2 और H2O। और अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर दोगे, आप कार्बोनेट्स ले लोगे और CO2 और H2O डाल दोगे, तो बाई कार्बोनेट बन जाएगा। तो BC ऐसा याद कर लो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो लाइम वाटर टेस्ट है वो पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, देखो ध्यान से। ये होता है डिटेक्शन ऑफ CO2 के लिए। मतलब अगर आपको शक है, आपके पास एक कंटेनर है, उसका ढक्कन लगा हुआ है, उसमें कोई गैस है, अगर आपको शक है कि वो CO2 गैस हो सकती है, तो आप एक काम करो, लाइम वाटर लेके आओ। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें CO2 डालो। ठीक है, लाइम वाटर है मतलब पानी तो है ही ना, ऑब्वियसली यार। ठीक है, तो बेसिकली यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ PPT। ठीक है, ये बात समझ में आती है, व्हाइट कलर का PPT। तो मिल्कीनेस आ जाती है, इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं मिल्कीनेस अपीयर्स इन द एपरेटस। तो अगर ये गैस CO2 हुई, तो लाइम वाटर के साथ मिल्कीनेस विल अपीयर, विच गिव्स मी द कंफर्मेशन कि वो CO2 है। थोड़ा और कंफर्मेशन कर लेते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका व्हाइट PPT आपने बनाया हुआ है, इसको हटाते हैं। इसमें अगर आपने थोड़ी और CO2 और पानी डाला, तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और इसकी खास बात यह है कि ये सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था व्हाइट PPT, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट है सॉल्यूबल। तो लाइम वाटर टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आपको CO2 का टेस्ट लेना है, टेस्ट करना है, तो पहले आप उसको लाइम वाटर में डाल दो, मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा CO2 और एक्स्ट्रा पानी डाल दो, तो वही मिल्कीनेस सॉल्यूबल होके डिसअपियर हो जाएगी।
तो पहले स्टेप में मिल्कीनेस अपीयर्स, दूसरे स्टेप में मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। तो अगर दोनों चीजें हुई तो मतलब वो CO2 है। बात समझे? तो लाइम वाटर टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2। बट अब ध्यान से सुनना है खास बात, 9, 10, 11 तक तो ठीक है, बट अब आप 12th की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, तो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, सेम रिएक्शन, सेम कलर, सब कुछ सेम, SO2 भी देता है। इस एक पॉइंट पे कितने IIT के नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं आई कैन नॉट टेल यू। तो अगर CO2 और SO2 दोनों में से कोई भी गैस हुई ना, मान लो भाई आपके पास तो कंटेनर में गैस है, आपको गैस दिख थोड़ी रही है, आपको क्या पता वो CO2 है SO2 है। अगर कंटेनर में SO2 हुआ ना, तो भी अगर आप लाइम वाटर के साथ टेस्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह CaSO3 बनेगा और CaHSO3 की जगह CaHSO3 ट्वाइस बनेगा। बिल्कुल सेम कलर, आपको तो दोनों कंपाउंड्स के कलर ही दिख सकते हैं ना। तो कलर आपको दिखेगा शुरू में मिल्कीनेस और एंड में दिखेगा मिल्कीनेस डिसअपीयर। तो आप तो बहुत श्योर हो जाओगे कि सर पक्का CO2 है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि जानबूझ के IIT वाले ने क्वेश्चन SO2 के ऊपर बना रखा है। तो अब एक चीज याद रख लो, लाइम वाटर टेस्ट is a very important test, no doubt. It is given by both CO2 and SO2. रट लेना अभी के अभी, CO2 और SO2 दोनों लोग देते हैं। तो अब अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव आया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं अभी, अगर लाइम वाटर टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये है CO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है। अब अगर 4 ऑप्शन में सिर्फ CO2 ही एक ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन अमोनिया, वाटर, कुछ कुछ ऐसा है, फिर तो आपकी किस्मत अच्छी, टिक कर दो। बट अगर CO2 और SO2 दोनों हुए तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मुझे कुछ और टेस्ट करना पड़ेगा। चलो एक अच्छी बात है, लाइम वाटर टेस्ट करके मुझे ये तो पता चल गया ना कि CO2 और SO2 के अलावा बाकी कोई गैस तो नहीं है, तो बाकी गैसेस तो आउट हो गई। अब इन दोनों में देखते हैं कि विनर कौन है। तो दोनों की रिएक्शन, दोनों को डिस्टिंग्विश करने की एक बड़ी खास रिएक्शन है, ठीक है। और एक और चीज समझो, कॉमन सेंस भी एक चीज होती है। क्या जरूरी है कि मैं रिएक्शन करके ही हर चीज पता करूं? क्या आपके पास कोई और तरीका है जिससे मैं इन दोनों को पता कर सकता हूं? मान लो एक कंटेनर में CO2 है और एक कंटेनर में SO2 है, आपके पास कोई तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो? यस, तरीका पता क्या है? ढक्कन खोल के इसकी स्मेल करो, CO2 इज ओडरलेस, कोई ओडर नहीं होती उसमें, बट SO2 हैज अ वेरी पंजेंट ओडर, ठीक है। रॉटन एग्स या फिर बर्निंग सल्फर, ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स आपने सुने, आपकी बुक्स में लिखे होते हैं। देखो जी, मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है, चाहे वो रॉटन एग्स हो, चाहे वो बर्निंग सल्फर हो, दोनों की ही जो स्मेल होती है ना बहुत गंदी होती है, ठीक है, मतलब ओडर, ठीक है। तो मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा कि उसकी स्मेल कैसी है, अब मैं सूंघता थोड़ी रहूंगा गंदी गंदी चीजें, बट द पॉइंट इज पंजेंट ओडर मतलब बैड स्मेल। तो CO2 इज ओडरलेस, कोई टेंशन ही नहीं है। SO2 हैज अ बैड स्मेल। तो अगर आपको ये कंफर्म है कि दोनों में से एक डिब्बे में CO2 और एक में SO2 है, तो जिसमें बुरी सी स्मेल आ रही है वो SO2 है और जिसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है वो CO2। ये पहला टेस्ट हो गया, कॉमन सेंस वाला टेस्ट। बट फिर भी एक दूसरा टेस्ट जो काफी फेमस टेस्ट है वो हम लोग करते हैं इन दोनों के बीच में। अच्छा, सेम टेस्ट, अब मैंने बातों बातों में P ब्लॉक शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया तो मैं S ब्लॉक कर रहा था, बट जब मैं CO2 की रिएक्शंस पे आ गया हूँ, SO2 पे आ गया हूँ, तो ये P ब्लॉक है। तो यार सब लगे हाथ याद करते रहो ना, चैप्टर बाय चैप्टर की क्यों टेंशन ले रहे हो? जो चीज जहां से कनेक्ट होती है उसको याद करो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, अच्छा कॉलेज लो, खत्म बात, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, CO2 और SO2 में एक मेजर डिफरेंस है, ध्यान से समझना। कार्बन +4 में है ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर भी +4 में। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आता है तो बेटा मेरा एक प्लेलिस्ट है रिडॉक्स नाम का, रिडॉक्स रिएक्शंस, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन मैंने सिखाया है, वो प्लीज जाके देख लो, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों ही अगर चले गए तो कार्बन के ऊपर आएगा +4। तो मतलब कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कार्बन में तो 6 होते हैं, बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में तो 4 ही होते हैं ना। तो मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, तो चारों इलेक्ट्रॉन चले गए
तो कार्बन क्या हो गया +4। अब उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, जबकि सल्फर के पास क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिनमें से अभी तक 4 ही गए हैं क्योंकि सल्फर पे +4 है। तो सल्फर +4 में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो दिए जा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ SO2 की भी रिएक्शन कराऊंगा, मैं उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ CO2 की भी रिएक्शन कराऊंगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। मेरी एक बात बताओ, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होने तो चाहिए ना कि कोई छीन ले। अब मेरी जेब में 10 रुपए है, आप मुझसे 20 कैसे छीन लोगे? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हर चीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है। कार्बन बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट हुआ करते थे, वो चारों ही छीन लिए किसी ने और कार्बन +4 में है। अब इससे आप और क्या छीनोगे? तो K2Cr2O7 कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो द रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन। जबकि K2Cr2O7 सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन छीन सकता है और एक्चुअली रिएक्शन होती है, सल्फर को वो +4 से +6 में भेज देता है और उसका सल्फेट बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, और खुद का क्रोमियम बन जाता है। तो ये चीज जो ऑरेंज कलर की थी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये जो ऑरेंज कलर की थी ये ग्रीन हो गई। ठीक है, जबकि CO2 के केस में ऑरेंज कलर की चीज ग्रीन हुई ही नहीं क्योंकि रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बढ़िया रिएक्शन हो गई। अगर ऑरेंज कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया मतलब आपने रिएक्शन SO2 से करवाई थी, बट अगर ऑरेंज कलर ऑरेंज ही रह गया मतलब वो CO2 है। सो दिस इज द बेस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन CO2 एंड SO2। CO2 does not react with acidified potassium dichromate. Acid is used as a catalyst. ठीक है, वो आगे आगे हम देखते रहेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी। SO2 changes the color of acidified dichromate from orange to green. Orange to green भी याद कर लो, आगे भी काफी काम आएगा, मैं आगे भी बताऊंगा। बट अभी के लिए CO2 does not react with any oxidizing agent, SO2 reacts। तो रिएक्शन होने के बाद अगर कलर चेंज हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई। ठीक है, तो CO2 और SO2 में डिस्टिंक्शन करने का ये बहुत बढ़िया तरीका है और ये आगे बहुत बार आएगा, पास्ट ईयर्स में तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब रिएक्शंस याद हो रही होंगी, नोट्स बनाते रहो। नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया चीज लेके आते हैं और आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय बाय।